इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट को सर्वर पे कैसे चलाया जा सकता है, जिसके लिए हमें चाहिए होगी नोड.जेएस, क्योंकि नोड.जेएस जो है वो जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट है विच मेक्स इज़ पॉसिबल टू रन जावास्क्रिप्ट ऑन द सर्वर। जावास्क्रिप्ट के और भी रन टाइम इन्वायरमेंट है जैसे कि बन और डीनो, बट इस वीडियो के लिए हम लोग फोकस करेंगे नोड.जेएस बिकॉज सबसे ज़्यादा नोड.जेएस ही यूज़ होती है। तो सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम पे। इसको आप डाउनलोड कर सकते हो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से। तो जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे तो आपको मिलेगी नोड.जेएस और साथ में आपको मिलेगा npm जो कि है नोड पैकेज मैनेजर, नोड के पैकेजेस को मैनेज करने के लिए। तो हम अब वापस जाते हैं अपने कोड एडिटर पे, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये हमारी डायरेक्टरी है, इसका लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ मैंने सर्वर फोल्डर के अंदर एक server.js फाइल बनाई है और यहाँ पे हम सबसे पहले बनाएंगे एक HTTP मॉड्यूल को रिक्वायर करेंगे। उसके बाद हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, हमें चाहिए एक पोर्ट जहाँ पे हम इसको रन करेंगे विच इज़ 3001, और उसके बाद होस्ट जो कि है लोकल होस्ट, और इसके बाद हम लोग बनाएंगे एक सर्वर का वेरिएबल। तो ये है कॉन्स सर्वर इज इक्वल टू http.create सर्वर। तो ये क्रिएट सर्वर मेथड जो है वो http के साथ आता है, ओके। और इसको हम लोग एक पास करते हैं फंक्शन जिसको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ये दो पैरामीटर मिलते हैं। रिक्वेस्ट जो ब्राउज़र ने हमें भेजी है, जो क्लाइंट ने हमें सेंड करी है, तो उस रिक्वेस्ट में से हम लोग इन्फॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं। जैसे कि आप देखो रिक्वेस्ट डॉट मैथड, मैथड क्या था, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, यूआरएल क्या है यूज़र ने जो हिट करा है। और उसके बाद जैसे कि आप उसमें अगर आप पोस्ट मेथड कर रहे हो तो आप उस पर कुछ बॉडी भी सेंड करते हो, अगर आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो तो फॉर्म की क्या वैल्यूज़ है वो सब हमें रिक्वेस्ट से मिलता है। तो जो भी ब्राउज़र ने रिक्वेस्ट भेजी है और ब्राउज़र कौन सा है, उसका वर्जन कौन सा है, आईपी क्या है, वो सब इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वेस्ट से मिलती है। तो रिक्वेस्ट वेरिएबल वो सब होल्ड करता है। उसके बाद है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स वेरिएबल जो है जो हम यहाँ से सेंड करेंगे इस एपीआई, इस सर्वर का रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये दो पैरामीटर इसको मिलेंगे और उसके बाद हमने फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कंसोल करा रहे हैं टाइम। तो जो हमें इनकमिंग रिक्वेस्ट आई है वो हमें किस टाइम पे आई है, उसका क्या मेथड था और क्या यूआरएल है। सिंपल जावास्क्रिप्ट का console.log। इसके बाद हम अपना पहला एंड पॉइंट हैंडल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक इफ़ कंडीशन लगाई है। इफ़ के अंदर रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, अगर यूज़र जो है वो आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहा है, यानी कि लोकल हो 3001, जैसे कि google.com, जस्ट आप यहीं पे जा रहे हो, तो इक्वल टू /, तो // मीन्स आपका एम्प्टी रूट। उसके बाद है रिक्वेस्ट डॉट मैथड। तो मैथड क्या है, तो इसके भी अलग अलग मेथड होते हैं। तो सबसे ईजी जो रिक्वेस्ट जो ब्राउज़र से आप करते हो गेट मेथड होती है, और भी मेथड है जैसे कि पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, तो सबके अलग अलग पर्पस होते हैं। तो गेट सिंपली होता है आपने एपीआई कॉल करी और आपको कुछ रिस्पॉन्स गेट करना है, जैसे कि डाटाबेस से आपको लिस्ट चाहिए यूज़र्स की, ओके। तो ये आपने करा और इसके रिस्पॉन्स पे अब यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ पे हम रिस्पॉन्स लिख रहे हैं। तो जब ये यूआरएल आएगा तो इसको हमने कहा रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड 200 HTTP स्टेटस कोड है, इसका मतलब एपीआई सही काम करी। यहाँ पे आप 500 भेज सकते हो, यानी कि सर्वर ने एरर थ्रो कर दिया, या फिर आप 401 सेंड कर सकते हो कि हमें अथेंटिकेशन भी चाहिए यहाँ पे। अभी के लिए ये सिंपल हम 200 के साथ भेजेंगे। और इसको हम हेडर दे रहे हैं, कंटेंट टाइप जो रिटर्न करेगा वो होगा एप्लीकेशन जेसन, वो हम यहाँ पे आप देखो जेसन सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम रिस्पॉन्स को एंड कर रहे हैं क्योंकि ये एक स्ट्रीम होती है, तो रिस्पॉन्स डॉट एंड, और यहाँ पे हम इसको एक जेसन सेंड कर रहे हैं। तो हम लोग एक स्ट्रिंग सेंड करेंगे जो कि एज ए जेसन जाएगी, क्योंकि हमने कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन सेंड करा है। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, इसके अंदर हम भेज रहे हैं मैसेज वेलकम टू नोड.जेएस, और यहाँ पे आप कुछ भी भेज सकते हो, जैसे कि सक्सेस ट्रू। और अगर आप यूज़र्स भेज रहे हो फॉर एग्जांपल डेटाबेस से रीड करके, तो आप यूज़र्स का एरे भी पास कर सकते हो, ठीक है। और इसको मैंने सेव कर दिया। अब ये फाइल सेव हो गई, राइट। तो यहाँ तक हमारा सर्वर बन गया। अब हम सर्वर को स्टार्ट करना है, तो उसके लिए हम करेंगे सर्वर डॉट लिसन। तो ये जो हमने वेरिएबल बनाया था, यहाँ पे हमें एक लिसन मेथड मिलता है जिससे हम सर्वर को स्टार्ट करते हैं। तो इसको हमें 3 चीज़ें पास करनी होती हैं, तीसरी ऑप्शनल है, 2 चीज़ें देती होती बेल। तीसरी ऑप्शन है 2 चीज़ें मेन देनी होती है। पहली है पोर्ट जो हमने यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में सेट करी थी, और दूसरा है होस्ट जो कि कॉन्फ़िगरेशन में सेट करा था। तो इसको पोर्ट दी हमने, होस्ट दी, और तीसरा जो है वो होता है एक फंक्शन। तो मान लो आप इसको डाटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहे हो या फिर इसको कोई एरर आ गया तो आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने console.log लगा दिया, जब भी सर्वर स्टार्ट होगा तो ये हमें ये दिखा देगा। तो चलिए इसको सेव करते हैं और अपना टर्मिनल ओपन करते हैं।
टर्मिनल में हम लोग अब इसको रन करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे नोड, उसके बाद हमारी जो डायरेक्टरी थी सर्वर और उसके अंदर हमारी जो फाइल थी server.js। .js आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ ऐसे भी आप लिख के अगर एंटर करोगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। तो जब आप नोड इंस्टॉल करोगे तभी ये कमांड चलेगी, नहीं तो आपको एरर आ सकता है नोड इज़ अनडिफाइंड, तो आपको पहले Node.js को इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेट्स हिट एंटर और आप देखो ये जो हमने कंसोल यहाँ पे लगाए थे वो सब चल रहे हैं। सर्वर इज रनिंग, पोर्ट और ये अवेलेबल ऑप्शंस, एंड पॉइंट, ये अभी हमने कंसोल में लिखे हैं। इनको भी एक हम बना के देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने api.hello का बनाना है, जैसे कि इफ़ request.url इज इक्वल टू सेमीकोलन नहीं आएगा, ठीक है, request.equal to this URL api/hello और request.method is equal to get, ठीक है। जब ये होगा तो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, api.hello हम बोलेंगे hello from this server, ओके। और बाकी ये दोनों हम रिमूव कर देते हैं। सेव, इसको एक बार दोबारा से बंद करके स्टार्ट कर देते हैं। नाउ लेट्स विजिट ब्राउज़र, और ब्राउज़र पे हम लोग लोकलहोस्ट 3001 चलाएंगे। तो आप देखो ये हमें रिस्पांस मिल गया लोकलहोस्ट 3001 पे, मैसेज वेलकम टू Node.js सक्सेस ट्रू और यूज़र्स का ब्लैंक एरे। इसके बाद हमने /api/hello एक और रूट बनाया था। अब देखो जैसे हमने यहाँ विजिट करा तो मैसेज चेंज हो गया हेलो फ्रॉम द सर्वर। इसके अलावा कुछ और नहीं चलेगा क्योंकि हमने कुछ और बनाया नहीं है। तो ये 2 एंड पॉइंट हमने बनाए हैं और ये 2 एंड पॉइंट चल गए हैं। अब ये सर्वर बनाना और भी आसान है एक्सप्रेस के साथ, क्योंकि एक्सप्रेस जो है वो Node.js का सर्वर है और उसमें एंड पॉइंट्स बनाना मैनेज करना और भी आसान है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारा सर्वर एक्सप्रेस के साथ बना के और हम नोड पैकेज मैनेजर भी देखेंगे और पैकेजेशन के अंदर उनको कैसे मैनेज करना है वो सब देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।